ओम शांति। आज राजयोग मेडिटेशन कोर्स के थर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल हम सभी ने परमात्मा कौन है, हु इज़ अ सुप्रीम सोल, द हाईएस्ट टू हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो इस संसार की सबसे ऊंची हस्ती, वो है कौन, उसके बारे में जाना। एक सितारा ऐसा चमका, रोशन हुआ जहां। एक सितारा ऐसा चमका, रोशन हुआ जहां। उस सितारे का नाम था शिव भोला भगवान। कल हमने देखा कि हम सभी का परम पिता, जिसे जन्म जन्मांतर से हम गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, कहते तो हम आए हैं, लेकिन वास्तव में हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा कौन है, उसके बारे में हमने कल समझा। बाकी शरीर को जन्म देने वाले माता पिता, उन्हें तो हम सभी याद करते हैं, जानते हैं, लेकिन हम सभी का पिता, सारे संसार का वो पिता जिसके हम संतान हैं, उसके बारे में हमने समझा कि वो एक निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है। और कल हमने देखा कि सभी धर्मों में मान्य वो सर्वशक्तिवान, उसका रूप ज्योति स्वरूप है। हमने देखा कि सभी धर्मों में किस तरह से एक निराकार को, एक लाइट को, एक ज्योति को मानते हैं। तो आज हम उस ईश्वर पिता के कर्तव्य क्या है, उसके बारे में जानेंगे। हम जब आरती गाते हैं ओम जय जगदीश हरे की, तो लास्ट में गाते हैं कि परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में, कि विश्व का कल्याण, अधर्म का नाश हो, सत्य धर्म की स्थापना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुख पाए। तो इस लाइन में ही परमात्मा के कर्तव्य क्या है वो स्पष्ट होते हैं। अधर्म, पाप, भ्रष्टाचारी, सिद्धांतहीन राजनीति और जिस संसार में पाप का घड़ा भर चुका है, ऐसे पाप अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म, एक सत्य युग की स्थापना, जहाँ पर संपूर्ण रूप से सुख, शांति, खुशी, पवित्रता हो। जैसे कहते हैं कि गॉड हैज़ मेड मैन इन हिज ओन इमेज, भगवान ने जो इंसान बनाया था अपने जैसा, अपने जैसा, वो खुद कैसा है। कल हमने देखा कि परमात्मा कैसा है और उसके जैसा वो हमें कब बनाता है, और ऐसी दुनिया कब थी जो भगवान ने वो दुनिया बनाई। जो इस संसार का भाग्य विधाता है, तो ज़रूर उसकी दुनिया, जो दुनिया उसने बनाई होगी, वो नेचुरल की संपूर्ण सुखों से, समृद्धि से परिपूर्ण होगी। तो हमने देखा कि भगवान कैसा है, हमारा पिता कैसा है ना। हमने देखा कि वो प्यार का सागर है, शांति का, दया, करुणा का भंडार है, सर्वशक्तिवान है, वो प्रेम का सागर है, उसकी महिमा अनंत है ना। तो वो ईश्वर जो गुणों से परिपूर्ण है, परंतु रूप में बिंदु है, गुणों में वो सिंधु के समान है। तो आप सोच सकते हैं कि वो ज्योतिर्बिंदु ईश्वर परमात्मा अपने कर्तव्य अगर करता है तो कैसे करता है। जैसे हम गॉड इस वर्ड को देखें तो गॉड मीन्स व्हाट, जी फॉर जनरेटर,
O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा एक नई सृष्टि का सृजन करता है। तो कैसे करता है? क्योंकि वो तो एक ज्योति स्वरूप। तो जैसे हमने सत्यनारायण की कथा में भी सुना होगा कि बूढ़े ब्राह्मण दियो कंचन महल, कि परमात्मा एक बूढ़े ब्राह्मण के तन में आकर उसे कंचन कायाधारी बनाता है, उस मुख कमल से ज्ञान अमृत प्रदान करता है। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि भगवान शिव ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होंगे और एक सतयुगी सृष्टि स्वर्ग की स्थापना करेंगे। गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ। मैं मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेता हूँ। मुझे अपना कर्तव्य करने के लिए, मुझे अपना ज्ञान तुम सबको देने के लिए परमात्मा को परकाया प्रवेश करना होता है। तो वो परमात्मा जो ज्ञान गुणों का सिंधु है, वो इस संसार के साधारण साकारी मनुष्य तन का आधार लेकर उसके ललाट में प्रकट होकर उस मुख कमल के द्वारा हमें ज्ञान देता है। और जिस तन का नाम, एक डिवाइन नेम, अलौकिक नाम वो रखता है ब्रह्मा। तो शास्त्रों में भी हमने देखा कि ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते। किसी भी देवी या देवता को कभी दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं, लेकिन ब्रह्मा ही क्यों इस सृष्टि से मैच, कलयुगी सृष्टि से मिलता जुलता एक बूढ़ा दिखाते हैं। इसका मतलब कि अनुभवी रथ भगवान ने लिया। और आपने देखा होगा कि ब्रह्मा के हाथों में बहुत सारे वेद, शास्त्र, पुराण आदि दिखाते हैं। तो परमात्मा ने, वो ब्रह्मा जिसने इस संसार के सभी वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया, उनके मुख कमल से उन सभी शास्त्रों का, वेदों का, ग्रंथों का, गीता का, रामायण का सार आकर हमें सुनाते हैं। तो वो परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब इस संसार में धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता जाता है, दुख पाप बढ़ता जाता है, ऐसे समय पर परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं। तो अब ये समय हम सभी अपनी आँखों से देख ही रहे हैं कि धर्म की ग्लानि अर्थात इंसल्ट हो ही रही है। धर्म का पालन न करना ही तो धर्म की ग्लानि है। धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो न करना अधर्म है। तो ये समय तो धर्म ग्लानि का चल ही रहा है, जहाँ चारों ओर हम भ्रष्टाचार और सिद्धांतहीन नीति और चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। तो ऐसे समय पर वो निराकार परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। हम आप सभी को खुशखबरी बता रहे हैं कि वो सारे संसार का सहारे दाता, संसार के दुख हरने वाला अब इस धरती पर आ चुका है। लेकिन वो निराकार एक साकार मनुष्य तन का आधार लेता है, और जिस साकार मनुष्य तन का आधार लेता है उनका दिव्य नाम है ब्रह्मा। एक बूढ़े ब्राह्मण के तन में प्रवेश करता है और इनके मुख कमल से हम सभी को खुद की पहचान देता है, इस सृष्टि के रचना के आदि मध्य अंत की पहचान देता है। और ब्रह्मा के मुख कमल से जो ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, वो है सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं?
वास्तव में ब्राह्मण अर्थात जिनका जीवन शुद्ध और पवित्र है, ब्राह्मण अर्थात जिनका आचरण शुद्ध है, जिनका आचरण ब्रह्मा की तरह श्रेष्ठ है, वो है ब्राह्मण। तो हम सभी अभी वर्तमान समय ब्रह्मा के मुख कमल से ईश्वरीय ज्ञान अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में दैवी गुण और दैवी संस्कार धारण करते हैं। तो वही ब्राह्मण जो श्रेष्ठ कर्म करना सीखते हैं, पुण्य कर्म करना सीखते हैं और इस ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षाओं को अपनाते हैं, जन जन का कल्याण करते हैं, वही ब्राह्मण भविष्य में देव पद की प्राप्ति करते हैं। जैसे कहा गया है कि नर तो ऐसी करनी कर जो नर से श्री नारायण बन जा, और नारी तो ऐसी करनी कर जो नारी से श्री लक्ष्मी बन जा। तो भला ऐसे करनी सिखाने वाला कौन? तो ऐसी करनी सिखाने के लिए स्वयं परमात्मा, स्वयं शिव भगवान अब इस धरती पे आ चुके हैं और हमें अपना लक्ष्य, जैसे हम लक्ष्मी जो वर्ड है वो लक्ष्य से जुड़ा हुआ है ना। नर, नारायण और नारी, श्री लक्ष्मी। कोई भी नई बहू घर में आती है तो कहते हैं ना लक्ष्मी आई है। तो लक्ष्मी वास्तव में श्री लक्ष्मी, जिसमें लक्षण भी हो, श्रेष्ठ संस्कार भी हो, वो है लक्ष्मी जो ज्ञान, गुण और धन की देवी है। तो ब्रह्मा के द्वारा वर्तमान समय ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं ईश्वरीय ज्ञान को लेकर, अपने जीवन में दैवी संस्कार भर रहे हैं। और विष्णु के द्वारा जो परमात्मा का दूसरा कर्तव्य है ओवर ऑपरेट करना, विष्णु के द्वारा एक न्यू वर्ल्ड को ऑपरेट करना। तो विष्णु जो हम देख रहे हैं, विष्णु को 4 हाथ दिखाए, तो बेसिकली विष्णु जो है वो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का कंबाइन रूप। और विष्णु अर्थात जिसमें विष नहीं है। आप सोचेंगे विष क्या है? विष माना जहर। विष्णु कुल अर्थात ऐसा कुल जिसमें कोई भी बुराइयों रूपी जहर का अंश भी नहीं है। अर्थात जहर क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके लिए कोई थर्ड पर्सन आकर के बहुत सारी बातें बताता है कि तुम्हारे बारे में सेकंड पर्सन ने पता नहीं कितनी गलत बातें बोली, तो हम क्या कहते हैं? उसके अंदर जहर भरा हुआ है। कोई भी हमें गलत बातों के लिए डिफेम करने की कोशिश करता है तो हम जनरली कह देते हैं कि उसके अंदर ना बड़ा जहर भरा पड़ा है। ईर्ष्या है, जेलसी, रिवेंज की फीलिंग्स है, उसको भी हम कहते हैं उसके अंदर तो जहर भरा पड़ा है। तो वास्तव में सिर्फ ईर्ष्या, वैर, विरोध की नेगेटिव भावना ही जहर नहीं, जहर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, आलस्य, अलबेलापन, रूसना, रूठना, रोब, आवेश, जोश, आक्रोश, ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइजन है। आज के युग का ये पॉइजन आज इंसान के जीवन को पॉइजनस बनाकर खोखला करता जा रहा। और यही एक रीज़न है कि आज हम अपने जीवन में अपनी विल पावर, अपनी सारी शक्तियों को खो चुके हैं। इन बुराइयों रूपी जहर ने हमारे अंदर जो अमृत छिपा हुआ था, जो गुणों का अमृत, जो ज्ञान का अमृत छिपा हुआ था, वो जैसे कि उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया। इसीलिए
वो ज्ञान अमृत देने वाला अमरनाथ, सोमनाथ, जिसके 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में कई प्रकार के गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम है ना। तो वो स्वयं इस धरती पर आया है हम सभी के अंदर का ये बुराइयों रूपी जहर निकाल कर हमें फिर से हमारे अंदर की सच्चाइयों, हमारे अंदर छिपी हुई उन शक्तियों को जागृत करने और हमारे अंदर छिपे हुए उस दैवी संस्कारों को फिर से लाने के, है ना। तो विष्णु अर्थात हमारे अंदर विष का किसी प्रकार का अणु भी नहीं होगा, कोई सूक्ष्म कण भी नहीं होगा। ऐसे विष्णु का ये स्वरूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ये कंबाइंड स्वरूप, इसीलिए विष्णु को 4 हाथ दिखाते हैं। फिर आपने देखा कि विष्णु के द्वारा पालना आने वाली, है ना, जैसे आपने सुना कि परमात्मा के लिए कहते ना अधर्म का विनाश, सत धर्म की स्थापना। तो सत धर्म माना सतयुग की स्थापना, जहाँ पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक परिवार, सब कुछ एक होने के कारण सर्वत्र सुख और शांति होगी। तो ऐसी वो दुनिया होगी जहाँ पर सतयुग अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होगा और विश्व महाराजन होने के नाते श्री लक्ष्मी श्री नारायण के द्वारा उस राज्य की पालना होगी। तो ऐसी दुनिया, ऐसी स्वर्णिम दुनिया जहाँ खुशहाली होगी, प्यार की गंगा बहती होगी, जहाँ शेर और गाय खट्टे पानी एक साथ मिलकर जल पीते हैं, एक घाट पे पीते हैं। तो ऐसी वो दुनिया अब जल्द ही आने वाली है और ऐसी दुनिया लाने के लिए परमात्मा हम सभी को ये ईश्वरीय ज्ञान रूपी अमृत पिला रहा है। फिर परमात्मा का जो तीसरा कर्तव्य है, जैसे कहा गया है कि शंकर द्वारा विनाश, बहुत गहरी बात है कि शंकर जो है एक विनाशकारी रूप दिखाया हुआ है। आपने देखा होगा कि जब भी हम शंकर जी को देखते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कैलाश पर्वत पर तपस्या में बैठे हुए, हाथ में कमंडल लेकर, आधी आँख खुली आधी बंद, एक तपस्वी का रूप है और उनके हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं और ये कहते हैं कि शंकर जी ने तीसरी आँख खोली तो विनाश हुआ। अब सोचने की बात है कि आखिर वो विनाश क्या सच में ऐसा होगा? आज अगर हम देख रहे हैं कि एक महामारी फैली हुई है जिसमें कई देशों में कई डेथ हो रही है, एक तरह से विनाश की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो ये विनाश किसके द्वारा हो रहा है, कौन कर रहा है? गहराई से सोचने की ये बात है। जहाँ स्थापना है वहाँ विनाश निश्चित है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, जहाँ आदि है वहाँ अंत है। तो जहाँ स्थापना है वहाँ विनाश तो होना ही है। और फिर जैसे आपने कोई नई कार खरीदी, जब वो बिल्कुल न्यू ब्रांडेड कार है आपके पास, बिल्कुल न्यू वाली कंडीशन में है, तो उसकी चमक, उसके सीट कवर्स, उसके बैटरी बैग, मतलब उसका पूरा ही उस कार का रूप, रंग, सब कुछ एकदम चमकदार होता है। वही कार 20 साल पुरानी हो जाती है, उसकी रिपेयरिंग और उसमें फ़र्क पड़ता है, उसकी शाइनिंग में, उसके रूप में। वही कार 40 साल पुरानी हो जाती है तो एक ऐसी स्टेज आती है, आजकल तो नियम ही बन गए कि 15 साल पुरानी कार आप यूज़ भी नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। तो आप सोचो कि एक कार एकदम से डब्बा हो जाती है, वो पुरानी हो जाती है, यूज़लेस हो जाती है, तो उसका विनाश तो वैसे ही हो जाता है। हमारे अपने मनुष्य शरीर को ही देख लो, एक न्यूली बॉर्न बेबी, एक छोटे से
पत्ते की तरह, एक कोमल नाजुक पत्ते की तरह, एकदम न्यूली सतो प्रधान, शुद्ध और सात्विक संस्कारों वाला होता है। छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसे भगवान का रूप कहते हैं, लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है और किसी गलत संग में फंसता है, कोई गलत संस्कारों के वश पाप कर्म करता है, वही धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है और बुजुर्ग हो जाता है। एक दिन तो शरीर का विनाश तो होना ही है। तो इस संसार का नियम है कि कोई भी वस्तु नई से पुरानी होती है तो उसका अंत निश्चित है। तो ये जो संसार, ये कलयुगी संसार जिसे कहते हैं कलयुग है। आज हम किसी से पूछेंगे कौन सा युग चल रहा है तो सब कहेंगे कलयुग चल रहा है। तो कलयुग घोर कलयुग हो गया है। कुछ ऐसी बातें चर्चा में आती है तो कहते हैं अब तो घोर कलयुग हो चुका है। तो घोर कलयुग का विनाश तो निश्चित है। तो शंकर जी का क्या रोल है? तो देखा जाए तो शंकर जी माना आसुरी विनाशकारी बुद्धि का नाम है। और आपने देखा होगा कि आज के इस समय में जिस तरह से सभी कंट्रीज़ अपने वेपन्स को और बढ़ा रहे, वैसे तो पूरे विनाश की सामग्री तैयार हो चुकी है। आपने देखा होगा कि कितने ही सारे एटॉमिक बॉम्ब्स, केमिकल जर्मिसाइड्स और बायोलॉजिकल बॉम्ब्स और कितने सारे मिसाइल्स, पता नहीं क्या क्या इस दुनिया में बना हुआ है। बनाने वालों की बुद्धि में कहीं तो आया होगा कि क्यों ना ऐसी चीज़ बनाए जिससे हम अनेक दुश्मनों को एक बार में समाप्त कर सके या उनका विनाश कर सके। तो ये और विनाशकारी बुद्धि नहीं तो कौन सी बुद्धि है? तो शंकर जी के लिए तो कहा जाता है, लेकिन शंकर जी एक सिंबॉलिक है। देखा जाए तो आज मनुष्य की ही बुद्धि विनाशकारी हो चुकी है, जिसके कारण वो ऐसे विनाशकारी साधन तैयार कर रहा है, ऐसी ऐसी बीमारियां फैल रही है जो विनाश तो अपने आप हो रहा है। थोड़ा थोड़ा विनाश, जहाँ अचानक से सुनामी आ जाए, अचानक से अर्थक्वेक आ जाए, अचानक से आंधी तूफान साइक्लोन आ जाए, तो वहाँ की समय उस समय तो वहाँ का विनाश तो वैसे ही हुआ पड़ा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सृष्टि का विनाश निश्चित है, नज़दीक है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन उस सृष्टि के विनाश से पहले हमें अपने आप से पूछना है कि मेरे इस शरीर का विनाश कब होगा, मुझे पता है क्या? कोई डॉक्टर ये बताता है? जो बच्चा जन्मता है तो बर्थ डेट तो फिक्स होती है सबकी, क्या डेथ डेट बताई है किसी ने अपनी? कोई एस्ट्रोलॉजर भी कुछ बता भी देते हैं, लेकिन कोरोना के बारे में भी या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आज जो ये समय पहुंचा है, इसके एग्जैक्टली हर चीज़ तो किसी ने भी नहीं बताई आज तक। तो डेथ डेट या विनाश की डेट अचानक ही आनी है। जिस प्रकार से बीमारियां अचानक आकर इस संसार का रूप परिवर्तित हुआ है, किस तरह से आज हम लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो ये समय परिवर्तन तो होना ही है। और आगे चल के भी कोई और ऐसी परिस्थितियां आएंगी, तो ये विनाश की तैयारियां तो अब इस संसार में हो चुकी है। लेकिन उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी है ना? जैसे शंकर जी को दिखाया कि वो तपस्या में बैठे हैं और कहते हैं तप करके ही जीवन निखरता है। तो हम जब तपस्या माना साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब हम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर अपने मन और बुद्धि की तार उस ईश्वर पिता से जोड़ते हैं, तो उससे जो शक्तियाँ मिलती है, उससे हमारे अंदर के पाप कर्मों का, हमारे अंदर की बुराइयों का, हमारे अंदर की नेगेटिविटी का नाश होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सनलाइट में एक लेंस रखो और नीचे कागज़ रखो, तो सनलाइट में जब आप लेंस रखेंगे तो उस लेंस की जो किरणें, उस सनलाइट की जो किरणें लेंस के ऊपर एकत्रित होती है,
तो नीचे रखा हुआ कागज जल जाता है। इट्स अ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे ही हम भी जब परमात्मा को पूर्ण एकाग्र होकर याद करते हैं, उससे सर्व शक्तियाँ लेते हैं, तो उसकी शक्ति है ना। शिव जी कौन सा जहर पीते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा शास्त्रों की बात, आज हम थोड़ा सा शिव और शंकर के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे कि शिव और शंकर का क्या स्वरूप है और इनमें क्या अंतर है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि शिव जी जहर पीते हैं। कौन सा जहर पीते हैं? पहली बात तो एक थोड़ी सी बात हम जानना चाहेंगे कि शिव जी पीते कि शंकर जी पीते हैं। हमने देखा होगा कि भक्ति में हम वैसे ही जयकारा लगाते, जय भोलेनाथ शिव शंकर। अक्सर करके यही माना जाता है, हमने भक्ति काल में भी यही जाना कि शिव और शंकर दोनों का एक ही स्वरूप, चाहे शिव जी बोलो चाहे शंकर जी बोलो, बात तो एक ही है। लेकिन गहराई से सोचने की बात है कि अगर किसी व्यक्ति के दो नाम हैं, उसका नाम मान लीजिए कि रामलाल भी है और घर का नाम मान लीजिए सोनू है। अब किसी के दो नाम हैं लेकिन बंदा तो एक है ना, रूप तो एक है। किसी के 3, 4, 5 नाम भी हो सकते हैं लेकिन वो व्यक्ति तो एक है ना। अब शिव और शंकर दो नाम हैं लेकिन नाम दो है, रूप भी दो है। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर नाम चलो 2, 4, 10 भी हो सकते हैं लेकिन रूप तो एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो नाम भी अलग है, रूप भी अलग है, तो भला एक कैसे हो सकते हैं? शिव के साथ हमेशा शिवलिंग कहा जाता है और शंकर लिंग कभी नहीं कहते। कितनी वंडरफुल बात है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और शंकर जी के जटाओं से जल बाहर निकलता है। पूरा ऑपोजिट हो गया। शिवरात्रि कहते हैं, शंकरात्रि कभी नहीं कहते। शिवरात्रि पे जल चढ़ाने का महत्व होता है, शंकर जी पे जल कभी नहीं चढ़ाया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ज़रूर कोई डिफरेंस है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि सागर मंथन हुआ था जिसमें असुर और देवताओं के बीच संग्राम, युद्ध हुई थी। और युद्ध में जब असुर और देवताओं का युद्ध हो रहा था तो उसमें से जहर निकला और देवताएं उस जहर को सहन नहीं कर सके। तो कहते देवताओं ने शिव की आराधना की और दिल से शिव की आराधना की तो शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने विष पी लिया, हलाहल कर लिया। फिर दिखाते हैं कि उसमें से लक्ष्मी जी निकली जिनके हाथ में अमृत कलश था, जिस अमृत कलश से अमृत धारा प्रवाहित हो रही। अब सोचने की बात यह है कि शिव जी ने विष पिया तो वो कौन सा जहर था, कौन सा विष था? हम मेडिटेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ऐसी से रिलेट करके या इसी संदर्भ में फील करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप योग कर रहे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं और जब आप फुल कंसंट्रेट करके बैठते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जब आपको प्रैक्टिस नहीं होती और आप स्टार्टिंग में बैठते हैं तो आपको ऐसा होता है कि एकदम से तो मन एकाग्र नहीं होता, तो इधर से पॉजिटिव थॉट्स उधर से नेगेटिव थॉट्स, है ना। मन में जैसे बैठते हैं आप शुद्ध संकल्प लेते,
पावरफुल थॉट्स लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे मन कभी कभी नेगेटिविटी की तरफ भागता है या नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। फिर दोनों का होता है क्लैश, सत असत का युद्ध होता है, पॉजिटिव नेगेटिविटी का युद्ध होता है। और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें कौन सी पावर ज़्यादा है, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी? आपका अनुभव क्या कहता है? नेगेटिविटी। तो ये नेगेटिविटी हम पे हावी हो जाती है और कई बार हम सोचते हैं कि अरे मेरे से तो मेडिटेशन होता ही नहीं है, छोड़ो परे मेडिटेशन, मेरा तो मन एकाग्र नहीं होता। लेकिन हार नहीं खानी है, हमें छोड़ना नहीं है, हमें फिर से अलर्ट होके बैठना है कि नहीं, मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं किस लिए बैठी हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। और फिर से हम जब अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, अपने आप को थॉट देते हैं और धीरे धीरे मन को एकाग्र करते, हमारी मन की तार परमात्मा शिव से जुड़ जाती, जो हम सबका पिता है, सर्वशक्तिवान है। तो जब हमारी कनेक्शन हो जाता है पावर हाउस के साथ, तो पावर हाउस के साथ कनेक्ट होने के बाद करंट आना स्टार्ट होता है, अर्थात उस ईश्वर की शक्ति हमें मिलना शुरू होती है। और वो शक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है ना। जैसे गीता में लिखा है ना कि योग अग्नि दग्धे विकर्मा। योग एक ऐसी अग्नि है जो हमारे पाप कर्मों को दग्ध करती है। तो यही वो रेफरेंस है, यही वो बात है कि परमात्मा शिव जो करंट अर्थात शक्ति देते हैं, वो हमारे अंदर का जहर पीते हैं। ये एक्चुअल में शिव जी हमारे अंदर का बुराइयों रूपी जहर पीते हैं, ना कि वो जहर। वैसे भी जहर है क्या? मार्केट में जाओ, केमिस्ट शॉप में जाओ, तो आप जहर लेने जाएंगे तो आपको क्या देंगे? कीड़े मकोड़ों की मारने की दवाई, डिसइंफेक्टेंट है ना, रैट किलर या ऐसी कोई केमिकल्स। एक्चुअल में जहर कहाँ है दुनिया में? जहर आज के समय में ये जो नेगेटिविटी और टॉक्सिक थॉट्स जो है, जहरीले विचार, एक दूसरे के प्रति वैर विरोध की गलत भावनाएं जो इंसान के मन में भरी हुई है, एक्चुअल में ये जहर है। और आज यही जहर है जिसने आज संसार में इंसान को परेशान किया है। इसलिए सभी क्या कहते, मेरा तो मन ही एकाग्र नहीं होता, मेरा मन भटकता है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, हो नहीं पाता है। कौन नहीं चाहता कि मैं अपना गुस्सा छोड़ दूं? सब चाहते मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाए, मैं एकदम शांत खुश रह सकूं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई शुड बी अ सेटिस्फाइड पर्सन इन द वर्ल्ड। मुझे अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड रहना है, कोई डिमांड नहीं, बहुत स्टेबल माइंड होना चाहिए। सब चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है? तो इसीलिए हम सबको अभी मेडिटेशन से, उस ऑलमाइटी से पावर लेकर अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। हम लास्ट में आज कुछ समय मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे शिव और शंकर की। शंकर जी को आपने देखा कि एक आकारी शरीरधारी है, और शिव जो है आपने देखा शिवलिंग दिखाते हैं। शिवलिंग भी देखो, शिवलिंग जो मंदिरों में आपने देखा होगा, शिवलिंग पे 3 लकीरें होती हैं और उस 3 लकीरों के बीच में होती एक छोटी सी बिंदी, है ना, बीच में बिंदी होती। तो वास्तव में उस बिंदी को ही शिव कहा जाता है। पहले के ज़माने में शून्य शून्य नहीं कहते थे, शिव कहते थे। शिव ही शून्य है, ज़ीरो। वो ज़ीरो भी है और इस संसार का हीरो भी है, क्योंकि सबसे मेन इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर है, मेन एक्टर है, तो नेचुरल है वो हीरो है। तो वो हीरो भी है तो ज़ीरो भी है। ज़ीरो माना शून्य है, बिंदु है, ज्योति है, प्रकाश पुंज है। ये जो 3 लकीरें दिखाई गई है वो है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी रचने वाला वो निराकार शिव है।
तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी रचने वाला शिव परमात्मा। इसका मतलब ये रचयिता है और ये उसकी रचना है। ये निराकार है, ये आकारी है, ये कल्याणकारी है, ये विनाशकारी है, ये परमात्मा है, ये देवता है। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव जी के लिए कहते हैं शिव परमात्मा नमः। तो शिव परमात्मा है, सबका पिता है। ये पिता है, ये बच्चा है। तो आज हमने देखा कि शिव और शंकर में भी अंतर है ना। जैसे गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, तो पहले खुद का नाम, फिर फादर नेम, फिर सरनेम। तो बाप और बच्चे का नाम इकट्ठा है तो हमने ले लिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये फादर और ये उसकी क्रिएशन है। हमने दोनों को एक समझ लिया था, लेकिन अब हमें ये समझ में आया कि ये क्रिएटर है, ये क्रिएशन है ना। और फिर हम आज मेडिटेशन भी करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात कि परमात्मा के लिए कहते शिव भोलेनाथ कहते। अब भोलेनाथ क्यों कहते हैं? कितनी वंडरफुल बात है कि मंदिरों में सभी देवी देवताओं को इतनी सुंदर सुंदर फूल, गेंदे के और गुलाब के, मोतियों के फूलों की माला चढ़ाते और इतने अलंकारों से सजाते हैं। और शिव जी भोलेनाथ है, शिवलिंग को चढ़ाते भी तो क्या चढ़ाते? अक धतूरा जैसे फूल चढ़ाते, दूध भी चढ़ाते, उसमें भी पानी डाल के चढ़ाते, लस्सी, कच्ची लस्सी चढ़ाते, बेल पत्र चढ़ाते हैं, बेर भी चढ़ाते, वो जंगली बेर। अब देखिए, वो भोलानाथ है ना, सबको एक्सेप्ट कर लेता है, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए तो भोलानाथ कहते हैं ना। और हम भी उसकी संतान हैं, हम भी उसके बच्चे हैं। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे में चाहे कितनी भी बुराइयां हैं, कितनी भी कमी कमज़ोरियां हैं, कितने भी अवगुण हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, तो हमें भी स्वीकार कर लेता है। मंदिरों में देखो, शिव जी को एक अलग कोने में बैठाते, सारे देवी देवता अंदर सुरक्षित है। जैसे आजकल कलयुग का ज़माना है, माँ बाप को नीचे रखवाली करने के लिए अलग कमरा दे देते हैं और बच्चे अपने आराम से रहते। ऐसे ही शिव जी मंदिरों में सबके माता पिता बन अपने बच्चों की संभाल करते हैं, इसीलिए शिवलिंग को अलग बाहर दिखाते। तो वास्तव में माता पिता का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है अपने बच्चों के लिए। तो ये शिव भोलेनाथ हम सबका पिता, हम सभी का रखवाला है, हम सभी की रक्षा करने वाला है, सर्वश्रेष्ठ है, निराकार है, सबसे ऊंचा है, लेकिन रूप में वो ज्योति स्वरूप है, जिसके लिए कहते शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। शिव जी आके क्या करते हैं? भूतों को भगाते हैं। अब आप सोचेंगे भूत कौन से हैं? आज अगर घर में किसी बच्चे को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो एग्रेसिव होकर के चीज़ें उठा के फेंकने लगता है, खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, रूठ करके बैठ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? आज पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है हमारे घर में इस बच्चे पे। तो भूत कोई एक के ऊपर सवार नहीं होता है, भूत कोई एक नहीं है और एक के अंदर नहीं है, भूत सबके अंदर है। भूत बहुत सारे हैं, काम, क्रोध, लोभ और उनके बाल बच्चे। तो यही भूत है वास्तव में जो आज सबके अंदर है, और इन्हीं भूतों के कारण ही आज संसार में दुख, परेशानियां हैं, तनाव है। और इसीलिए वो भोलेनाथ हम सभी के इन भूतों को भगाकर हम सभी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने आया है। तो मेडिटेशन से ही हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आइए अभी हम सभी उस भोलेनाथ शिव पिता को याद करते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। आइए हम कोशिश करते हैं अपने आप जब फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करते हैं तो हो सकता है थोड़े बहुत इधर उधर के थॉट्स आए, लेकिन इससे घबराना या हार नहीं खानी है कि हमसे मेडिटेशन नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अपने अंदर
अपने थॉट्स को एक फर्म डायरेक्शन देना है, अपने आप को ये सोचना है कि नहीं, मैं अभी किस लिए बैठा हूँ। मुझे अपने अंदर नो एंट्री फॉर नेगेटिविटी, नो एंट्री फॉर वेस्ट। मेरी अपॉइंटमेंट ऑलमाइटी से है, अब मुझे और किसी से बातचीत नहीं करनी और किसी को याद नहीं करना। तो चले कुछ समय के लिए दुनिया की, कामकाज की सभी बातों को भुलाकर अपना ध्यान मस्तक के बीच, जहां पर तिलक या बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर एकाग्र कीजिए और अपने मस्तक के बीच खुद को देखिए। मैं एक मस्तक के बीच विराजमान एक प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, जिस प्रकार एक मोमबत्ती को जलाने के बाद कितनी सुंदर ज्योति प्रज्वलित होती है, ठीक वैसे ही मैं भी मस्तक के बीच एक प्रज्वलित प्रकाश में जगमगाती हुई ज्योति स्वरूप आत्मा अपने उस जगमगाते हुए स्वरूप को देखिए, महसूस कीजिए। मैं शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप शक्तिशाली चैतन्य शक्ति इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर इस देह रूपी वस्त्र को पहनकर इस रंगमंच पर अपना पार्ट अदा करने वाली प्रकाशमय पुंज मस्तक के कुटिया से निकल अब मैं जगमगाती हुई ज्योति प्रकाशमय ज्योति स्वरूप आत्मा मन और बुद्धि के विमान में बैठकर इस देह से निकल एक स्वतंत्र पंछी की तरह आसमान में उड़ान भरते हुए जगमगाते हुए इस जहान को रोशन करते हुए चांद सितारों से पार
नीले आसमान को पार कर मैं आत्मा प्रकाशमय ज्योति पहुंच गई हूं अपनी प्यारे से घर में, जहां पर लाल सुनहरा सा प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। असीम शांति ऐसे ब्रह्मांड में, उस शांति की दुनिया में अब मैं अपने दिव्य चक्षु से देख रही अपने सामने उस तेजोमय प्रकाशमय महाज्योति प्यारे परमात्मा को सूर्य के समान अति तेजस्वी अपनी अनंत तेजस्वी किरणें बिखेरे मेरा परम पिता साक्षात दिव्य ज्योति स्वरूप ईश्वर पिता के सामने खुद को पाकर मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं। शांति के सागर, गुणों के भंडार, दया करुणा के सागर, ज्ञान सूर्य प्यारे प्रभु से तेजस्वी शक्तिशाली किरणें उनसे निकलती हुई मुझ ज्योति में समा रही है। उन दिव्य शक्तियों को अपने में समा लीजिए। प्यारे पिता से शक्तियां आशीर्वाद लेते हुए अब मैं और अधिक तेजस्वी प्रज्वलित ज्योति स्वरूप आत्मा पुनः उस शांति के वतन से निकल जगमगाते हुए वापस इस धरती की ओर इसी साकारी शरीर में मस्तक के बीच अपने भ्रुकुटी में विद्यमान मैं एक शक्तिशाली पवित्र स्वरूप आत्मा ओम शांति।